हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो। मिस्टर अनुप्रकाश अवस्थी जी से आज हम बात करेंगे सिबिल के बारे में। तो सर, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि सिबिल क्या होता है? जसलीन, सिबिल का मतलब है वो स्कोर जिसकी बेसिस पे आपको उधार मिलेगा मार्केट में या नहीं मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट होता है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिबिल अगर कहें तो ये कहते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक कंपनी पहले थी, अब जो आरबीआई के डायरेक्टिव्स पे चलती थी, अभी इसका नाम हो गया ट्रांस यूनियन सिबिल। तो जब भी आप सिबिल स्कोर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको क्रेडिट मिलेगा मार्केट में। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग आपकी होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप होम लोन लेने जाते हैं तो आपको होम लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो किस इंटरेस्ट पे मिलेगा। और जिसलिए ये जो रेंज होती है ना स्कोर की, अगर आप बात कहेंगे, इसका मतलब है डेटा, आंकड़े। तो क्रेडिट स्कोर आपका सिबिल बेस्ड अगर है तो सिबिल होता है 300 से लेके 900। तो अगर 300 है यानी बिल्कुल आप बॉटम में हैं, आपने अपनी पहले की उधारी नहीं चुकाई है, आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है, तो आपका सिबिल स्कोर आएगा नीचे। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या 900 है तो इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। यानी अगर आपने कोई उधार लिया है तो उसको आपने समय पे चुकाया है, और अगर आपने ऐसा अपनी पेमेंट हिस्ट्री बनाए रखी है तो आप अच्छे कस्टमर हैं और आपको आगे भी उधार मिलेगा। जी। तो सर, ये डिफ़ॉल्ट कितने साल तक का होना चाहिए? हाँ, डिफ़ॉल्ट एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको मार्केट में जाना है, कुछ उधार लेना है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा टाइम पे उसको चुका देना चाहिए। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं चुका पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होंगी वो आपके क्रेडिट स्कोर को निगेटिव तरीके से प्रभावित करेंगी। तो अगर आप डिफ़ॉल्टर हो गए हैं तो आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा, और अगला उधार जो आप लेना चाहते हैं वो आपको मिलने में बड़ी मुश्किल होगी। अगर आप डिफ़ॉल्टर नहीं हैं तो ऐसा नहीं होगा। जो लुक बैक पीरियड जिसकी आपने बात की, वो सामान्य रूप से जो पिछले 3 वर्ष होते हैं, 36 महीने, 36 मंथ्स उनका होता है। तो पिछले 36 मंथ्स में आपका अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। लेकिन जब भी आप बड़ा लोन लेने जाएंगे तो आपकी 7 साल की जो पेमेंट हिस्ट्री है उसको चेक किया जाएगा। तो मैं आपको कॉशन करता हूँ, सपोज़ आप स्टूडेंट लोन ले रखे हैं और आपने उसको समय से नहीं चुकाया, आपने बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट किया, वो भी आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित करेगा, आपके सिबिल को प्रभावित करेगा। अगर आपने बैंक से हाउसिंग लोन लिया या आपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लोन लिए थे और उसको आप चुका नहीं पाए, तो और बाद में आप बैंक के साथ में एक सेटलमेंट करते हैं, तब भी आपका क्रेडिट स्कोर निगेटिवली प्रभावित होगा और आपको अगला लोन लेने में दिक्कत होगी। जी। थैंक यू सो मच सर, हमारे लोगों को सिबिल के बारे में बताने के लिए, सिबिल की जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आपका भी शुक्रिया।